आपका पहला महत्वपूर्ण सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन है कांडला, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी पारादीप। इसका सही जवाब है सी चेन्नई। आपका दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, इनमें से कौन सी फसल औषधि फसल के रूप में काम में आता है? ऑप्शन है गन्ना, बी घृतकुमारी, सी कपास, डी महुआ। इसका सही जवाब है बी घृतकुमारी। घृतकुमारी को एलोवेरा तथा ग्वारपाठा के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एलोवेरा है। यह एक महत्वपूर्ण औषधि पौधे के रूप में विख्यात है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अफ्रीका में मानी जाती है। इसका उपयोग व्यापक रूप से सौंदर्य प्रसाधन एवं औषधि उद्योग में होता है। यह मधुमेह के इलाज में लाभदायक होता है। यह पौधा भारत में भी पाया जाता है। आपका तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है, हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, बी भौतिक ऊर्जा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है रासायनिक ऊर्जा। आपका चौथा महत्वपूर्ण सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? ऑप्शन है सिंधु क्षेत्र, बी गंगा क्षेत्र, सी असम क्षेत्र, डी मध्य भारत क्षेत्र। इसका सही जवाब है सिंधु क्षेत्र। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। इसका क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। क्षेत्र को मरुस्थल क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। आपका पांचवा महत्वपूर्ण सवाल है, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है द बर्निंग फॉरेस्ट नंदिनी सुंदर, बी वन इंडियन गर्ल चेतन भगत, सी जिन्ना आए फन केम टू आवर हाउस किरण दोषी, डी आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल कुणाल बासु। इसका सही जवाब है डी आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल कुणाल बासु। आइलैंड ऑफ लास्ट गर्ल एक प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार जेनिफर मैकमोहन द्वारा लिखी गई, जो वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई थी। आपका छठवां महत्वपूर्ण सवाल है, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव में इनमें से कौन सी महिला निर्वाचित हुई? ऑप्शन है यमुना देवी, बी राधा देवी, सी संपत्तिया उइके, डी कविता उइके। इसका सही जवाब है सी संपत्तिया उइके। संपत्तिया उइके मध्य प्रदेश की आदिवासी नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। 31 जुलाई 2017 को संघीय मंत्री अनिल माधव दवे की मृत्यु के कारण रिक्त हुए राज्यसभा सीट पर निर्विरोध रूप से चुनी गई। राज्यसभा सदस्य के रूप में संपत्तिया उइके को चुना गया। आपका सातवां महत्वपूर्ण सवाल है, 10 जनवरी 2018 तक भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत अपने नाभिकीय ठिकानों की सूची का कितनी बार आदान प्रदान किया है? ऑप्शन है 25 बार, बी 26 बार, सी 27 बार, डी 28 बार। इसका सही जवाब है सी 27 बार। आपका आठवां महत्वपूर्ण सवाल है, विशाल सिक्का के स्थान पर इंफोसिस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दीपक पारेख, बी ललित पारेख, सी नंदन नीलेकणी, डी एनआर नारायण मूर्ति। इसका सही जवाब है बी ललित पारेख। आपका नौवां महत्वपूर्ण सवाल है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 188 देश,
बी 189 देश, सी 187 देश, डी 190 देश। इसका सही जवाब है बी 189 देश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को ब्रिटेन में उद्देश्य सम्मेलन के अंतर्गत की गई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक एवं आर्थिक स्थिति पर ध्यान रखती है। यह अपने सदस्य को विकास हेतु आर्थिक एवं तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराती है। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। इसकी प्रबंध निर्देशक क्रिस्टीना लेगार्ड है। वर्तमान में इनके 189 सदस्य हैं। आपका 10वां महत्वपूर्ण सवाल है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? ऑप्शन है 20 महिलाएं, बी 30 महिलाएं, सी 25 महिलाएं, डी 28 महिलाएं। इसका सही जवाब आपको कमेंट कर बता